कराची में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके। 24 घंटों के दौरान ज़लज़ले के झटके चौथी बार महसूस किए गए। लांडी, शेरपाव कॉलोनी, पोर्ट कासिम और अतराफ में ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। मलिक, आयदाबाद और मुल्हिका इलाकों में भी ज़मीन लरज़ उठी। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। मैदानी इलाकों में आज भी शदीद गर्मी। चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। कराची में गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी आएगी। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री रहेगा। पंजाब के बेशतर अजला में गर्मी और खुश्की का राज बरकरार। मरी गलियात, गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। भावल नगर, मुल्तान, साहिवाल, पाकपतन, खानेवाल और डेरा गाजी खान में भी बारिश का इम्कान। पाकिस्तान में एक और पोलियो केस रिपोर्ट। रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री बराए इंसदादे पोलियो ने गिलगित बल्तिस्तान में 23 माह के बच्चे में पोलियो केस की तस्दीक कर दी। पोलियो केस इलाती आमिर में सामने आया। नवंबर गिलगित बल्तिस्तान में रिपोर्ट होने वाला ये पहला और पाकिस्तान का 11वां पोलियो केस है। भारत धमकी और गलत बयानी या ताकत के जरिए अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन और तामीरी बातचीत के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर रद्द अमल कहा कि भारतीय क़यादत की ज़हनियत अमन के बजाय दुश्मनी को तरजीह देती है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी भारत के जारहाना रवैये से बखूबी आगाह है, जबकि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा बदस्तूर ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बुनियादी ख़तरा है। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने का मिशन बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़ाद से न्यूयॉर्क में बैठक लगाएगा। वफ़ाद सलामती कौंसिल के मुस्तकिल और खैर नुमाइंदगान से मुलाकात करेगा। अमरीकी हुकाम को ब्रीफिंग दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को ख़ित्ते की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। एटमी धमाके मुस्लिम लीग नून ने किए। मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। JS-17 थंडर पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका काविश है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हमारे ज़माने में तरक्की की शरह 7% को छू रही थी, जबकि कौम को बताएं कि मुल्क के साथ कौन क्या कर गया। सियासत के साथ हमें काम भी करना है। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत बेहतर हुई। PP-52 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। हिना अरशद बड़ाइश ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुम्मन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। वज़ीर आज़म का लीगी उम्मीदवार की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हिना अरशद बड़ाइश को मुबारकबाद। कहा कि समरियाल के अवाम ने जिस एतमाद का मुजाहरा किया, इस पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,20,500 की सतह अबूर कर गया। अमरीकी रियासत कोलोराडो में इसराइल के हक में रैली पर नामालूम शख्स का हमला। 6 अफराद जख्मी हो गए। हमलावर भी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। FBI ने तहकीकात का आगाज कर दिया। अमरीकी F-16 मार गिराने का बदला। यूक्रेन ने साइबेरिया में रूसी एयरबेस को निशाना बनाकर 40 से ज्यादा लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा कर दिया। यूक्रेन के कर्सिक पर खुदकुश ड्रोन हमले जारी। रूस ने जवाबी कार्रवाई में 136 ड्रोन के जरिए यूक्रेनी बंदरगाह को निशाना बनाया। यूक्रेनी सदर का रूसी एयरबेस पर हमले पर रद्द अमल। कहा कि रूस में हमारे ऑपरेशन के नताइज काबिल ज़िक्र थे।
हमारे तवील तरीन फासले तक कार्रवाई शानदार थी। रूस ने जंग शुरू की थी, अब उसे ख़त्म करनी चाहिए। एयरबेस पर हमलों में रूस को $7 अरब का नुकसान पहुंचा। और हमास ने जंगबंदी मुआहदे के नए दौर के आगाज पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा कि जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमास का कहना है कि ऐसे मुआहदे के लिए तैयार हैं जो मुस्तकिल जंगबंदी का सबब बने। गजा से इजरायली फौज का मुकम्मल इनखला चाहिए। ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो फ़लस्तीनियों को रिलीफ दे और इंसानी अलमिया ख़त्म हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।